हम लोग का उतना इनकम नहीं है और कुछ इनकम के ऊपर होता है। इनकम हमारे लोग का नहीं है। 5-6 हज़ार रुपया, 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपया कमा के लाते हैं, बच्चे को पालें कि बाहर में जाके रहें, कहाँ रहेंगे। किराया भी महंगा है, अपना यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है तो इसमें गुजारा हो जा रहा है। कौन नहीं जाना चाहता, मगर गरीबी की वजह से यहाँ रहते हैं। कहीं जाएंगे, नई जगह जाएंगे, नया काम मिलेगा, वहाँ रह पाएंगे या नहीं, रूम भाड़ा कहाँ से भरेंगे। यहाँ कम से कम झुग्गी झोपड़ी गुजारा तो हो रहा है। दिल्ली का धारावी कहा जाने वाला दया बस्ती। मैं अभी मौजूद हूं दया बस्ती रेलवे स्टेशन पर। दया बस्ती हमेशा चर्चाओं में रहता है, उसकी गंदगी को लेकर, उसमें रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति को लेकर, क्योंकि बिल्कुल रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है। आजकल जब दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या दया बस्ती पर भी बुलडोजर चलेगा। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको सुनने को मिलेगा, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चाएं मिलेंगी, लेकिन आज हम यहाँ आए हैं इसमें दया बस्ती में ये देखने कि कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, कैसे उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या उनकी स्थिति है, क्या क्या वो एक्चुअली में उस दयनीय स्थिति में रहते हैं, कैसे उनके शौचालय काम करते हैं, या क्या उस दया बस्ती में नशा उतना है जितना आम चर्चाएं होती रहती हैं। लोगों से जानेंगे, देखेंगे उनके विचार। अबरार जी, ये बताइए, इस बस्ती में आप रह रहे हैं, दया बस्ती में कितना समय हो गया रहते हुए? हमारे को 20 साल करीब हो गया। हाँ, 20 साल यहाँ। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र कम से कम होगी 39। 39 साल। आपको 20 साल यहाँ रहते हुए हो गया। और ये बस्ती कब से है यहाँ? ये तो बहुत पहले से, काफ़ी पहले से। हाँ, ये लोग छोटे थे जब से हैं। लोग के माँ बाप यहीं शादी करके आए, यहीं बच्चे हुए, सब हुए यहीं। कम से कम नहीं तो 40 साल हो रहे हैं ये यहाँ ये लोग को रहते हुए, इसके माँ बाप को। क्या काम करते हो आप? हम लोग ठेली रिक्शा चलाते हैं। तो यहाँ हमने हर सोशल मीडिया वगैरह पे देखा, अब हमारे सामने भी है कि ये जो यहाँ इतनी गंदगी रहती है, तो कभी कोशिश नहीं करी कि बाहर निकले, बाहर जाएं अपने बच्चों को लेकर? क्योंकि हम लोग का उतना इनकम नहीं है और कुछ इनकम के ऊपर होता है। इनकम हमारे लोग का नहीं है। 5-6 हज़ार रुपया, 7 हज़ार, 8 हज़ार रुपया कमा के लाते हैं, बच्चे को पालें कि बाहर में जाके रहें, कहाँ रहेंगे। किराया भी महंगा है, अपना यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है तो इसमें गुजारा हो जा रहा है। हाँ, बस गुजारे के लिए इसलिए यहीं रुके हुए हैं। तो यहाँ क्या कुछ पानी वगैरह की सुविधा ठीक है? कोई सुविधा सुविधा नहीं है। पानी कहाँ से लाते हो फिर? मूल लेते हैं पानी। नहाने के लिए भी? नहाने के लिए, पीने के लिए, बाथरूम भी दूर जाना पड़ता है, सब कुछ लिए मूल लेना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल कहाँ है यहाँ आसपास? आसपास में है, इंदरलॉक में है। इंदरलॉक, तुलसी नगर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, यहाँ आपने भी कभी कोशिश नहीं करी कि बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ का जीवन आप देख रहे हैं कि नालियाँ हैं, पानी है, गंदगी है। कौन नहीं जाना चाहता, मगर गरीबी की वजह से यहाँ रहते हैं। कहीं जाएंगे, नई जगह जाएंगे, नया काम मिलेगा, वहाँ रह पाएंगे या नहीं, रूम भाड़ा कहाँ से भरेंगे। यहाँ कम से कम झुग्गी झोपड़ी गुजारा तो हो रहा है बस। अच्छा, स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में? सरकारी में जी, इंदरलोक मेट्रो के पास, वहाँ जाते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं सारे बच्चे। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे जी। 4 बच्चे, चारों के चारों सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? हाँ जी, चारों पढ़ते हैं सरकारी में। अच्छा, यहाँ आप जब भी पानी की समस्या है या रहने की, गंदगी की समस्या है, तो इसको लेकर कभी किसी नेता से बात नहीं करी? आप चलिए, अभी तो ये नई सरकार आई है, इससे पहले आप बता रहे हैं कि यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, तो तब कभी पहले जो पुराने एमएलए रहे, पुरानी सरकारें रही, 10 साल आम आदमी पार्टी भी रही, उससे पहले कांग्रेस रही, कभी गए नहीं एमएलए के पास या सरकार के पास बात करने? नहीं, कांग्रेस की सरकार थी तो जाते थे हम लोग, उनके ऑफिस में भी जाके बैठते थे, बोल के आते थे तो मसला हल हो जाता था। झाड़ू वाले में मसला हल हो जाता, तो मसला तो आज भी यहाँ का यहाँ है। कांग्रेस के टाइम में, जब से झाड़ू की और बीजेपी की सरकार आई हो, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। पानी वानी की भी दिक्कत है बहुत, सबसे ज्यादा यहाँ पानी की दिक्कत है और टॉयलेट की दिक्कत है। टॉयलेट ऐसा है मत पूछो, काफी दूर भी है, ना पानी है उसमें ना कुछ है। इतने पहले आप बता रहे हैं आबादी कम थी, अब ज्यादा हो गई, इस वजह से? अब परिवार बढ़ेगा तो आबादी तो बढ़बे करेगा भाई। आबादी को जैसे पानी की भी परेशानी बहुत जास्ती है यहाँ। कितने लोग रहते हैं यहाँ? यहाँ कम से कम नहीं तो 17-18 हज़ार लोग रहते होंगे पूरे यूपी में। 17-18 लोग। तो यहाँ ये जो इतने घर कंजस्टेड हैं, हवा की, मुझे लग रहा है कि यहाँ हवा की भी समस्या है, गंदगी देखिए जहाँ हम खड़े हैं यहाँ इनकी भी समस्या है, तो इसके लिए कभी आप नहीं गए किसी मंत्री के पास, किसी सरकार के पास? गए जी, बोले भी तो हम करवा देंगे, मगर नहीं करवाए। अपने पैसे से करके
हम लोग ये पार्क को भरे, बोले पार्क भर दो, हम ढलैया कर देंगे, ढलैया भी नहीं करे, ऐसे ही छोड़ के चले गए। अच्छा, ये जो बस्ती है ये बताते हैं कि सरकारी जमीन पर आप लोग रह रहे हैं, इस वजह से ये दिक्कत है। नहीं जी, सरकारी जमीन नहीं है, बंजारों की जमीन है। ये बंजारे रहते थे पहले, यहाँ मस्जिद भी है बंजारों की यहाँ बनी हुई, ये सरकारी नहीं है। तो बंजारों की प्राइवेट जमीन है खुद हाँ, की। पहले बंजारे रहते थे हमसे पहले, हमारी मम्मी पापा बोल के गए थे यहाँ बंजारे रहते थे पहले, वो चले गए तो हम लोग बसे। तो कभी सरकार ने, कांग्रेस ने भी पहले फ्लैट्स वगैरह बनाए थे, कभी आप लोगों को दिया नहीं कि रहने के लिए व्यवस्था की हो? फार्म भरवाए थे, रजौड़ी गार्डन हमें पूरी रात बुला के रखे थे, एक टोकन दिए थे, बोले थे इन टोकन पे मकान मिलेगा। उसके बाद दोबारा ये पता ही नहीं लगा कहाँ टोकन गया कहाँ मकान गया, कोई सुविधा नहीं मिली हमें। कभी कोई समस्या हल नहीं हुई आपकी? नहीं, कोई समस्या नहीं हल हुई हम लोग की। अच्छा, अभी की जो सरकार है उससे उम्मीद है कुछ? देखो, झुग्गी तोड़े तो कुछ ना कुछ गरीब आदमी को तो दे ही। अब कहाँ जाएंगे हम, कहाँ भटकेंगे। आज़ादी के लगभग 80 साल बीतने को है, लेकिन हालात जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के हैं वो जैसे के तैसे बने हुए हैं। अब जब नई सरकार दिल्ली में आई है तो उम्मीद लोगों की जागी है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पिछली सरकार में भी लोगों को झुग्गी के नाम पर मकान देने के लिए 45,000 से ज़्यादा फ्लैट बनाए गए, लेकिन वो फ्लैट्स खंडर हो गए, झुग्गी वालों को फ्लैट नहीं दिए गए। वो आज भी आस देख रहे हैं कि उन्हें कोई जगह मिलेगी रहने के लिए। अब देखते हैं नई सरकार से जो लोगों की उम्मीद है, क्या वो नई सरकार पूरी कर पाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली।